हेलो एवरीवन, अपेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मंडे मार्केट आप सभी को एक धमाकेदार ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, लेटेस्ट अपडेट और न्यूज क्या चल रहा है मार्केट में, नेक्स्ट वीक हमारे इंडियन मार्केट में कौन से लेवल्स आप सभी को देखने को मिल सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप के बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस का मोर देन 90% से भी ज्यादा ऐड और मेंबरशिप रेवेन्यू जो है जरूरतमंद लोगों की डोनेशन में जाता है। सो डेली मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके इनडायरेक्टली आप लोग एक बहुत बड़ी चैरिटी का काम कर रहे हो। इस वीडियो का लाइक हम सिर्फ 300 लाइक्स रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे। और साथ ही में दोस्तों, डेली बेसिस में मैं देख रहा हूँ कि बहुत से ऑप्शन बायर जो है मार्केट में इतना तगड़ा लॉस कर रहे हैं। मतलब जिस ट्रेडर की सैलरी बस 30 से 40 हजार रुपए महीना है, वो लगभग महीने का जो 1 से लेकर 1.5 लाख का नुकसान कर रहा है। ऐसी कंडीशन आ चुकी है घर पे कि सुसाइड करने तक की नौबत आ गई। ठीक है, और इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि बहुत से ट्रेडर जो है किसी इंडिकेटर भी डिपेंडेंट है, किसी यूट्यूबर की बात सुनते हैं, किसी टिप्सटर से टिप्स लेते हैं, बट खुद का एनालिसिस जो बिल्कुल भी यूज नहीं करते। ठीक है, वो लोग हरा दिखते से ही तेजी ले रहे, लाल दिखते से ही मंदी ले रहे। ये हफ्ता इतना ज्यादा बढ़िया था, मैंने अपने जो कल के वीडियो में भी बोला था, ये हफ्ता मार्केट में बिल्कुल भी जो मैनिपुलेशन नहीं हुआ। ऑप्शन बायर्स ने इतना बढ़िया पैसा बनाया। जिस भी ऑप्शन बायर को प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, टेक्निकल एनालिसिस, डाटा रीडिंग इसका नॉलेज था, तो उसने इतना बढ़िया पैसा बनाया कि उसे जो 2-3 महीने तक काम करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, और ये मूव जो आया कॉल साइड में, तो अपने स्टूडेंट्स को भी जो मैंने प्रेडिक्ट करके बताया था, इसी पॉइंट पे मैंने क्लियरली कह दिया था कि दोस्तों कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी इतना सपोर्टिव हो रहा है, तो काफी ज्यादा हाई चांसेस दिख रहे हैं कि एक बड़ा बूम जो कॉल साइड में आ सकता है और मार्केट जो पूरी रिकवरी दे सकता है। ठीक है, और ऐसी डेली टीचिंग में अपने स्टूडेंट्स को देते रहता हूँ। तो अगर आप लोग मार्केट का ट्रेंड प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, डेली बेसिस पे लॉस हो रहा है, जैसे ही कॉल का ट्रेड ले रहे हो मार्केट पुट में जा रहा है, जैसे ही पुट का ट्रेड ले रहे हो मार्केट कॉल में जा रहा है, तो इसमें गलती जो है मार्केट की नहीं है, गलती है आपके नॉलेज की, गलती है आपके एनालिसिस की। और इस कंडीशन में हमारा FNO मास्टर ट्रेडिंग कोर्स मैं हर एक व्यूअर को हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग दी है। प्राइस एक्शन, लिक्विडिटी, ऑप्शन चेन, टेक्निकल एनालिसिस और डाटा रीडिंग, इसके ऊपर जो है मैं डेली प्रैक्टिकल नॉलेज देते रहता हूँ। और ये कोर्स अगर आप लोग 1 महीना भी जो है मेरी गाइडेंस के अंदर सीख लेते हो, तो आपकी स्किल्स इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है कि आप लोग खुद के दम पे जो है प्रेडिक्ट करना सीख सकते हो कि मार्केट किस पॉइंट से ऊपर जा सकता है, किस पॉइंट से नीचे आ सकता है, अगले दिन गैप अप हो सकता है या गैप डाउन, किस दिन साइड में निकलने की पॉसिबिलिटी है, किस दिन अवॉइड करना बेहतर होगा, किस दिन मैनिपुलेशन हो रहा है, किस दिन बड़े मूव आने वाले हैं, कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी सपोर्टिव है, पुट साइड का, ये पूरा नॉलेज आप सभी को आ जाएगा और आपको किसी के ऊपर भी जो डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ये मार्केट में जो पूरा खेल सिर्फ प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी का ही है। जो भी ट्रेडर प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी को मास्टर कर लेता है, तो उसे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो डेली बेसिस पे मेरा वीडियो भी नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे कि मार्केट में कब क्या होने वाला है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अब जो है दोस्तों मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल रात को जो है ओवरऑल अमेरिकन मार्केट्स में एक बहुत ही बड़ा जो है आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, क्योंकि उधर के इन्फ्लेशन नंबर जो है एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा बेहतर है। अगर आप लोग जाके देखते हो तो डाउ जोन्स ऑलमोस्ट जो है 600, 700, 800 पॉइंट जो ऊपर जाके बंद हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा ओवरनाइट ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस में जो है अचानक से एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस जो है $124 जा चुका था, वो $110 के आसपास जाके क्लोज हुआ है, जो कि हमारे मार्केट के लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। और करंटली अगर आप लोग गिफ्ट निफ्टी जाके देखते हो तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की तेजी जो है आप सभी को गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिलेगी। ठीक है, बस दिक्कत की बात क्या है कि आज रात को भी जब ग्लोबल मार्केट चालू रहेंगे, तो इनकेस कोई नेगेटिव खबर आती है तो ये जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव मूड है ये स्पॉइल हो सकता है। वरना देखा जाए तो ओवरऑल सब कुछ ही पॉजिटिव है। और पिछले 2 हफ्ते से आप सभी को मैं कंटिन्यूसली कह रहा हूं कि इतनी नेगेटिव न्यूज आ रही है मार्केट में, कभी बैंक निफ्टी को लेकर आ रही है, कभी इस सेक्टर को लेकर आ रही है, कभी IT सेक्टर को लेकर आ रही है, फिर ईरान US वॉर का अपडेट आ रहा है, ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस जो है बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है। बट इन सब के बावजूद भी देखा जाए ना, तो निफ्टी बार बार 24,000 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और ऑप्शन चेन में अगर आप लोग कॉल साइड का प्रीमियम देखते हो तो उसमें बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव एक्शन है, बहुत ही ज्यादा हाई लिक्विडिटी है। तो कहीं ना कहीं जो है बार बार दिख रहा है कि हमारा मार्केट जो है कुछ बड़ा करना चाह रहा है। आप लोग देखो पिछले 1 हफ्ते से जो है निफ्टी और सेंसेक्स पे जो है बैंक निफ्टी का इन्फ्लुएंस पड़ना भी बंद हो चुका है। इनफैक्ट निफ्टी और सेंसेक्स ही जो है बैंक निफ्टी को अपने साथ खींच के ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हमारा मार्केट जो कुछ बड़ा करने के लिए तैयार है। और इधर से देखा जाए तो सेलिंग भी जो थोड़ी बहुत कैश मार्केट में कम हमें देखने को मिल रही है। बस कोई अच्छी खबर आ जाती है या ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस जो है $90-80 के नीचे गिर जाता है, तो इस मार्केट में जो आप सभी को एक बहुत ही बड़ी शानदार रैली जो देखने को मिल सकती है। ठीक है,
तो मंडे मार्केट अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो एक 150 से लेकर 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग जो है आप सभी को देखने को मिल सकती है। एक गैप अप ओपनिंग के 90% पॉसिबिलिटी है और एक फ्लैटिश ओपनिंग के जो 10% चांसेस दिखाई दे रहे, ठीक है। थर्सडे के दिन हमारे मार्केट ने एक बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट क्लोजिंग दी है, क्योंकि ओवरऑल पूरी नेगेटिविटी भरी थी मार्केट में। कैश मार्केट में सेलिंग चल रही थी, पुट कॉल रेशो भी न्यूट्रल में ही मेंटेन था, बैंक निफ्टी से भी प्रेशर आ रहा था, ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस की जो है इतनी बड़ी नेगेटिव खबर थी। बट उसके बाद भी एक शानदार रिकवरी के साथ जो निफ्टी और सेंसेक्स ने क्लोजिंग दी है, जो कि अपने आप में जो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है, ठीक है। सो मंडे मार्केट एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है। उस गैप अप ओपनिंग के बाद जो है 24,200 ऐसे लेवल्स के आसपास जो निफ्टी खुल सकता है, ठीक है। सो गैप अप ओपनिंग के बाद अपर साइड में 24,250 से लेके 24,310 ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। इन्हीं लेवल्स के आसपास जो हम खुलने वाले, ठीक है। तो जिन्होंने कॉल का बीटीएसटी ले रखा है तो इतना बड़ा गैप अप आपको मिल रहा है, तो आपको खुद ही पता है आपको क्या करना है। मेरे हिसाब से तो ज्यादा लालच करना जो है मतलब बेहतर नहीं होगा। तो जितना भी भगवान ने आपको दिया है तो मेरे हिसाब से जो वो लेकर निकलना बेहतर होगा। बाकी जिन्होंने भी पुट का बीटीएसटी ले रखा है और जितने भी इंट्राडे प्लेयर है, तो सिर्फ इस एक लेवल पे जो है आपको नजर रखनी है। इधर से आपको दिखे कि निफ्टी बार बार रिजेक्शन ले रहा है, इनके ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। जैसे ही इन लेवल्स के आसपास आ रहा है, पुट साइड का प्राइस एक्शन लिक्विडिटी सपोर्टिव हो रहा है, कैश मार्केट में सेलिंग आ रही है, बैंक निफ्टी प्रेशर डाल रहा है, पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट में आ रहा है, तो फिर 100-150 पॉइंट तक की गिरावट आप सभी को देखने को मिल सकती है। फिर उस वक्त जो है पुट साइड में थोड़ा बहुत जो अपॉर्चुनिटी आप सभी को देखने को मिल सकती है, ठीक है। और बाकी बड़ा क्रैश मंडे के दिन तभी आएगा या नेक्स्ट वीक बड़ा क्रैश तभी आएगा मार्केट में अगर निफ्टी 23,790 से लेके 23,850 इन लेवल्स का बहुत ही जो है बुरी तरह से ब्रेकडाउन देता है और आपको दिखे कि पूरे मार्केट में ही जो है कोहराम मचा हुआ है, बहुत ही त्राहिमाम हो रहा है, तब जाके ही जो है कोई बड़ा ब्लडबाथ देखने को मिलेगा। वरना मोस्टली जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर है तो बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशो मोस्टली जो आपको कॉल साइड के फेवर में दिखेगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा एनालिसिस मंडे मार्केट के लिए मैं बता चुका हूं और नेक्स्ट वीक मुझे लगता है कि निफ्टी आप सभी को जो 24,500 ये लेवल्स वापस से बता सकता है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से कॉल साइड का प्राइस एक्शन जो है, जो लिक्विडिटी है, जो स्टेबिलिटी दिख रही है प्रीमियम में, तो वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव दिख रही है मुझे कॉल साइड में। तो अगर ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वापस से $100 के आसपास आ जाता है तो 24,500 के लेवल जो है आपको निफ्टी में वापस से जो नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकते हैं। सो आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी अपनी मर्जी का मालिक बन चुका है, किधर से भी रिजेक्शन ले रहा है, किधर से भी सपोर्ट ले रहा है। सो एज अ ऑप्शन बायर मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि इसमें मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग बेस्ड अप्रोच जो है ज्यादा मदद कर रही है, तो उस पर आप लोग फोकस कर सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके। और मोस्टली देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऑप्शन बायर इसमें ट्रेड करता होगा, क्योंकि मार्केट का डाटा अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द ऑप्शन बायर जो इस मार्केट में 40,000 50,000 ऐसे कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं। और जो प्रीमियम रहते हैं, मोस्टली प्रीमियम रेंज देखी जाए, सो मोस्ट ऑफ द ऑप्शन बायर जो है 50 रुपए से लेके 200 रुपए या 250 रुपए इस प्रीमियम रेंज में जो ट्रेड करना जो है पसंद करते हैं, ठीक है। और वही बैंक निफ्टी को अगर आप लोग देखते हो 900 रुपए 1100 रुपए 1200 रुपए ऐसी रेंज में, तो मेरे हिसाब से तो ऐसे प्रीमियम में ट्रेड करके कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि 1-2 लॉट आएगा, दिन भर आपको पकड़ के रखना पड़ेगा और मार्केट आपके अगेंस्ट चले जाता है तो वैसे आपका पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा, ठीक है। बट इनकेस कोई कर रहा है तो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग बेस्ड अप्रोच और कम लालच रखना, तो ये चीजें जो है बैंक निफ्टी में मदद कर रही है, ठीक है। सो मंडे मार्केट मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी जो 300-400 पॉइंट का गैप अप हो सकता है। गैप अप ओपनिंग के बाद जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 55,100 बैंक निफ्टी उसके ऊपर ही खुलेगा, तो फिर ये लेवल जो है एक सपोर्ट का काम करेगा। सो मंडे मार्केट बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 55,100 का और अपर साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 55,490 से लेके 55,550 का, ठीक है, जिधर से बैंक निफ्टी बार बार रिजेक्शन ले रहा है। सो इस रेंज के बीच में जब तक बैंक निफ्टी रहेगा तो मोस्टली एक बाय ऑन सपोर्ट और सेल ऑन रेजिस्टेंस वाला स्ट्रक्चर जो आप सभी को देखने को मिल सकता है। ये नहीं कह रहा हूं मैं इधर आते सी कॉल लो, इधर आते सी पुट लो, बस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वापस से 54,700 तक का क्रैश देखने को मिल सकता है। और इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आपको बस जो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट चेक करने हैं। आपको देखना है कि क्या कॉल साइड का प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी जो है सपोर्टिव है या नहीं। अगर दिखे कि वो सपोर्टिव है, सारे बैंकिंग स्टॉक्स में बाइंग चल रही है, स्पेशली पीएसयू सेक्टर में उधर आपको दिखे कि हैवी बाइंग चल रही है, निफ्टी सेंसेक्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर 56,000 तक के लेवल जो है सेम डे या नेक्स्ट वीक जो है 2-3 दिनों में आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेडिक्शन क्या है मैं बता चुका हूं। बाकी किसी प्रकार की भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एडवाइजरी या बाइंग सेलिंग टिप मैंने इस वीडियो में नहीं दी है और ना ही किसी को एनकरेज किया है कि मेरे व्यू या प्रेडिक्शन पे बेस्ड आप लोग ट्रेड या इन्वेस्ट करें। All my content is strictly for educational purpose. So before trading or investing, please make sure you consult with your financial advisor. I will not be responsible for any of your financial losses. Thank you for watching the video. Keep loving, keep supporting. Have a great weekend ahead.